जय हिंद दोस्तों। आज मैं टेस्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके RWA का 17 जुलाई वाला। तो चलिए देखिए, शुरू करता हूँ। हिंदी से शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है इसमें शुद्ध वर्तनी का पहला क्वेश्चन है सौंदर्यवर्धक। तो मैंने इसमें फोर्थ लगाया है। नेक्स्ट है नई ज़मीन तोड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा हमारा अनूठा प्रयोग। जो मैं लगा रहा हूँ अनूठा प्रयोग। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो इसमें सेना हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। चलिए सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखना हमें। तो इसमें कौन सा देश, नगर कैसा है, द्वीप कैसा है, झील। देखिए झील कैसी है, तो इसमें झील हो जाएगा। सेव नेक्स्ट करेंगे। तो अगला है अन्यमनस्क शब्द का सी है। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यही हो जाएगा। अगला है रसोई घर में कौन सा समास है तत्पुरुष हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब मैं लगा रहा हूँ पहले पहले ही है ना। मतलब शहद शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम मधु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अनेकार्थक शब्द कृष्ण के निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना। अच्छा, तो इसमें कौनते हो जाएगा शायद। कौनते कहाँ, कुंती का पुत्र कौनते होता है, जो कि कृष्ण जी कुंती के पुत्र नहीं थे। नेक्स्ट है जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कर्ता को प्रकट करना मतलब कर्तृवाच्य है और कर्ता को प्रकट ना करना है कर्म वाच्य। यदि गलत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम है। तो विलोम है हमारा, देखिए पहला ही है, थोड़ा फुटकर हो जाएगा पहला ही वाला, बाकी सब एक समान है। नेक्स्ट चलेंगे। शब्द शुद्ध वाला संतान। देखिए पहले ही है अनुसंगिक, ये आनुषंगिक होता, पेट चिरा सह होगा इसमें। नेक्स्ट है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सॉरी, इस वाक्य में कारक है सेवा सत्कार, करण से के द्वारा नहीं, सेवा सत्कार से यानी से के द्वारा, तो करण हो जाएगा इसमें। सेवा नेक्स्ट कर देंगे। आगे संज्ञाहीन हो जाना, तो काट मार जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुंह उतरना। और नेक्स्ट क्या है, कान पर तक न रेंगना, संज्ञाहीन हो जाना। इसका अर्थ तो निर्लब्ध हो जाना होता है। चलिए इसमें ए ऑप्शन क्लिक करते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ए लगा देते हैं इसका, काट मार जाना, क्योंकि होता तो इसबद्ध रह जाना होता है इसका, मतलब बेसुबद्ध रह जाना। तो चलिए काट मार जाना लगा देते हैं हम यहाँ, उसके समान ही है ये। 7 नेक्स्ट कर देंगे। किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पहले ही हो जाएगा क्षमा। क्षमा का क्षमाएँ कभी नहीं होता। इजी है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, लोकोक्ति का अर्थ है टूटा धनुष नहीं, इसका धनुष तो होगा नहीं। चिंता छोड़ो सुख, ये भी नहीं होगा। नुकसान के लिए पर देखिए ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, तो ऑप्शन फोर्थ लगा देंगे। चलिए 7 नेक्स्ट करेंगे। वह पढ़ता होगा, तो सामान्य भविष्य तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि वह पढ़ेगा होगा, क्यों संभाव्य भविष्य हो जाएगा इसमें। वह पढ़ता होगा, ता होगा आएगा ना इसमें, तो संभाव्य लगा देंगे। हेतु हेतु मत भविष्य में वह पढ़ता तो होगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कंधा का तत्सम स्कंद होता, सभी को पता, इजी है। नेक्स्ट करेंगे। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, इजी है। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट करेंगे। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे हमारा, चलिए ग्राफ आ गया, इसको पढ़ेंगे अब। एक निबंधन, इस निबंध पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानी या नाटक में एक पात्र की पहचान यदि धर्म जैसे प्रवृत्ति होती है। देखिए मिल गया दोस्तों कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति अपनी निजी पहचान की जो नाम और उपस्थित व्यवहार से यदि पात्र किसी पात्र की समूची व्यवस्था समान। देखिए बच्चों के लिए नई कविता लिखी, पीछे था दोस्तों एक था ब्राह्मण। ये देखिए एक था ब्राह्मण, एक था ब्राह्मण,
हजारों वाली लाइन में है, एक था ब्राह्मण, ये लगा देंगे, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, इससे शुरू होती है। 7 नेक्स्ट करेंगे, कहानी से पहले किसी पात्र को किसी धर्म जाति से बांधने से क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे के नहीं, उस पात्र को उसी रूप में देखने समझने की भी नहीं हो, कहानी को जिक्र की किसी स्थिति विशेष में उसका स्वभाव निश्चित नहीं हो पाता, तो उसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये तो वैसे ही हम लगा देंगे। बच्चों की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, बच्चों की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, तो चलिए इसको भी लगाते हैं हम, बच्चों की कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों लोकप्रिय बनाता है कहानी उस मूर्त बच्चों की कहानियाँ। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे, जो पूर्वाग्रह से मुक्त हों, ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। व्यक्ति विमुक्ता का अर्थ है, व्यक्ति विमुक्ता का अर्थ है, अब इसमें तो ये लिखा नहीं है, इसका अर्थ हमें पता करना है, वो भी ऑप्शन से, तो उसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यक्ति अपनी निजी पहचान की उपेक्षा, यही सही लग रहा है, इस पर लगा देंगे। चलिए 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है, तो धर्मनिरपेक्षा, कहानी के पात्र का धर्म बताना, व्यक्ति को पहचानने से इनकार करना। देखिए फोर्थ क्या कहता है, कहानी के किसी पात्र धर्म जाति विशेष, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही लगाएंगे क्योंकि यह धर्म जाति की बात हुई है, ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे। कहानी के पात्र को किसी धर्म विशेष के साथ ही जोड़कर देखना और वैसी पहचान स्थापित करना, यही हो जाएगा इसका। चलिए सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित, अब देखिए जीके शुरू हो गया है यहाँ से, तो इसमें पहला है, निम्न में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी, तो विषाणु होता है, एड्स का विषाणु ही होता है दोस्तों, विषाणु लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। चलिए नेक्स्ट करेंगे, विषाणु होगा इसका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज, देखिए तरंज आ गया मतलब तैयार है इसमें, तो तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हाल ही का भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे, करंट रखा है। निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट जो खलारती एंडर के लेखक हैं, द टेस्टामेंट के लेखक हैं जो खलारती एंड, देखिए सब विदेशी लेखक लग रहे हैं केवल फर्स्ट को छोड़कर, तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको मार्क के लिए रख देते हैं, रिव्यू के लिए फिर छोड़ देते हैं, नए बाद में लगाएंगे इसको। निम्न में कौन सा 2 राष्ट्र फीफा महिला विश्व कप 2023 की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे, ये जून 2023 का। निम्न में से कौन सी कोशिका संरचना प्रोटीन, तो जहाँ भी दोस्तों प्रोटीन का नाम आए तो समझ लेना कि राइबो की बात हो रही है, तो जहाँ भी प्रोटीन का नाम आए राइबो शब्द से जुड़ा होगा, तो राइबो जिम लगा देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस ने की थी, त्रिपुरा और हरिपुरा वाला इन्होंने की थी। 7 नेक्स्ट करेंगे, प्रतिवर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं पीसी महालनोबिस की जन्म दिवस के अवसर पर, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जनपद गीते जिसमें बांस, देखिए दोस्तों बांसवन्ना जहाँ लग जाए तो समझना कर्नाटक की बात हो रही है, बांसवन्ना लगा देंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। 7 नेक्स्ट करेंगे, बांसवन्ना से कर्नाटक। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, देखिए 10 धन और 10 धन 10, तो 110 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने ACB, देखिए ए से ACB का मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसमें भी ऑप्शन में भी ए है और नीचे आंध्र प्रदेश लगाएंगे हम, ऐसे याद करा मैंने, तो ये आप भी याद कर लीजिएगा, ACB 14400F, तो यह है आंध्र प्रदेश संबंधित, तो लगा दीजिएगा। ये हाल ही का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अब ये हिस्ट्री से पूछा, तराइन का प्रथम युद्ध सभी को याद है 1191, तो नेक्स्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश अपनालिका प्रदन से संबंधित जिला इटावा हो जाएगा, सबको पता है। नेक्स्ट करेंगे, कर्मा करती है हमारी खरवार जनजाति, तो खरवार लगा देंगे कर्मा, इजी क्वेश्चन यूपी जीके से। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में, देखिए स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक, तो हॉकी वाली ही लंदन में हो जाएगा ये, स्वतंत्रता के बाद लंदन, और ये है शायद 1952 में हो जाएगा शायद ये। तो मस्तान वली शाह की दरगाह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तान वली शाह की दरगाह है हमारी
क्या मेला लगता है, आयोजित होने वाला मेला निम्न में कौन सा है, तो इसको छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की, तो ये क्वेश्चन भी चलो स्किप करेंगे, ये याद का नहीं है। ऐसे ही आपको लगाना है, हर क्वेश्चन को क्लिक नहीं करना आपको दोस्तों, वरना आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। देखिए इजी क्वेश्चन फिर आ गया, दीपावली की शोक के रूप में मनाया जाता, थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट करेंगे, सिपाही विद्रोह किस बार, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में और ये समाप्त हो गया था 1858 में। लॉर्ड कैनिंग उस समय वाइसराय थे, लगा देंगे। नेक्स्ट करेंगे, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये 1920 हो जाएगा। याद रखिएगा 21 भी होता है इसमें, मतलब यदि 20 ना हो तो 21 लगाएंगे हम, मतलब 20 दिया हुआ तो 20 लगाएंगे 1920। चलिए नेक्स्ट करेंगे, पाटकर चित्रकारी, देखिए पाट यानी पाट और झार, पाट झार कर, पाटकर झारखंड, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। तो इस पर झारखंड पे क्लिक कर देंगे हम, पाटकर चित्रकारी झारखंड संबंधित है। मैंने ऐसे याद किया है, आप भी सारे नृत्य वगैरह याद कर लीजिएगा। हर साल फरवरी में सिर्फ ताज महोत्सव होता है दोस्तों, यूपी जी का क्वेश्चन है। फरवरी में क्या होता है, ताज महोत्सव सॉरी। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम दबाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। या कंट्रोल प्लस बी मत कर देना वरना बोल्ड हो जाएगा उससे। चलिए 23वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए दोस्तों इसको स्किप करेंगे, वर्ड प्रोग्राम ब्राउज़र, चलिए इसको स्किप करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है, स्किप करेंगे इसको। वर्ड प्रोग्राम घटकों में शामिल होते हैं, टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट्स, व्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वर्क स्पेस। तो चलिए इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, ये नेक्स्ट करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से संगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। अब देखिए जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे याद नहीं है तो ये मुझको हार्ड लगेगा, और यदि आपको याद है तो ये आपको सरल लगेगा, बस यही होता है पेपर का लेवल। तो ये हार्ड क्वेश्चन मेरे लिए है क्योंकि मेरे याद नहीं है, तो मैं इसको स्किप करूँगा जब मेरे याद नहीं है। तो भारतीय संविधान का स्किप कर देंगे इसको। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण, देखिए असम समझौता मुझको पता नहीं है लेकिन मैं इसको फिर भी लग सकता हूँ क्योंकि उसमें सन दे रखी है 1985, तब राजीव गांधी जी हो जाएंगे, उस समय यही थे ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तो उस समय मैं ऑप्शन नंबर 2 लगा दूंगा। चलिए रूरल डेवलपमेंट शुरू हो गया यहाँ से, यानी ग्रामीण विकास, तो लगाएंगे। कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए सॉरी 1952 हो जाएगा दोस्तों इसका। संगीत नाट्य नाटक अकादमी की बात हो रही है तो 1952 की बात हो रही है, 1952 लगाएंगे। तो सेव नेक्स्ट करेंगे, कुटीर ज्योति योजना, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, कई बार रखा जाता है ये, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम, जिला, ब्लॉक एवं ग्रामीण, देखिए तीनों स्तर दे रखे हैं इसमें, यही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 243H, इसमें कर दे रखे हैं दोस्तों, पंचायतों के कर संबंधित है, और अनुच्छेद 243E अवधि, पंचायतों की अवधि के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 243F निर्हरताएँ हैं दोस्तों, पंचायत सदस्यों की निर्हरताएँ हो जाएंगी, और अनुच्छेद 243G में इसमें प्राधिकार हो जाएंगे पंचायतों के, और इसमें तो फिर 29 कार्यों का अनुसूची फिर किस में दी गई होगी। एक मिनट दोस्तों, इसको ऐसा करते हैं, इसको अभी मार्क एंड नेक्स्ट के लिए कर देंगे, बाद में देखेंगे इसको ध्यान से। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो नंबर 1 स्थानीय स्तर, देखिए पहला तो ठीक हो जाएगा स्थानीय, दूसरा नहीं दोस्तों 72वें संविधान नहीं है, 73वें संविधान से है, तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए जिस ऑप्शन में नंबर 2 दे रखा है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा
अब देखिए दोस्तों, तीसरे में है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय बंदी बनाए जाने की और सजा देने का अधिकार दोस्तों बिहार में है। बिहार में सजा दे देते हैं प्रधान लोग। नेक्स्ट करेंगे, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। राज्य मंत्री मत लगा दीजिएगा, कैबिनेट के मंत्री के समकक्ष होता है ये योजना आयोग का उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट करेंगे, भारत में योजना कोष की अवधि थी कि सबको पता है कि 1966 से 69 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी। नेक्स्ट करेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक सबको पता है वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के, तो 6 से 14 इजी क्वेश्चन है। वैसे फिर भी आज का टेस्ट मुझे कुछ मॉडरेट लग रहा है। 1944 में गांधीवादी योजना, ये तो बहुत पूछी जाती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको हो जाएंगे श्री मन्नारायण अग्रवाल हो जाएंगे इसके। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में शायद मन्नारायण अग्रवाल, ये श्री मन्नारायण अग्रवाल ये हो जाएंगे गांधीवादी योजना के प्रतिपादक। नेक्स्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में से केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, तो ये तो सब हैं। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे तो उत्तर प्रदेश की है, ये केंद्र की कैसे हो जाएगी। बाकी देखिए तीनों, ये नरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और तीसरी है जवाहरलाल, तो ये हम पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायी किसे सौंपा जाता है, तो रखरखाव भू अभिलेखों के तो तहसीलदार के ऑफिस में होते हैं ना, तहसीलदार के ऊपर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, एक तो लेखपाल को और एक डीएम को, तो देखिए जिलाधिकारी के यहाँ होते हैं ऑफिस में, तो उसमें मैंने ये ऑप्शन नंबर 3 लगा दिया। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं तो टेस्ट ऑन कैमरा लगा रहा हूँ। 14वां क्वेश्चन है, अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं गुणात्मक विधि लगाऊंगा, क्योंकि ये पहले ही रोजगार विद अंकित पर पढ़ाया जा चुका कई बार। गुणात्मक विधि लगाएंगे इसका। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण, देखिए सोनालिका और कल्याण गेहूं की हैं दोनों। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर पर भी सोनालिका लिखा हुआ था, सोनालिका ट्रैक्टर, वहाँ गेहूं की वाले छपी होती हैं, उससे मैंने याद किया कि गेहूं कल्याण और वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण कितने दिनों में होता है, तो कितने दिनों में होता है दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी डेज रूरल ऑडिट ऑफ, चलिए इसको कर देते हैं स्किप। जो ओबरा दोस्तों रिहंद नदी पर है, ओबरा जल विद्युत रिहंद नदी पर था। तो भौगोलिक संकेतक देखिए जीआई टैग का आएगा ऑप्शन, तो इसको लगा देंगे 10 वर्ष के लिए होता। नेक्स्ट करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान, सबको पता है कि अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत आ जाएगा। 7 नेक्स्ट करेंगे और आगे चलेंगे। आगे देखिए, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों ये है 1942-43 में शुरू किया गया था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 1942-43 से दोस्तों शुरू किया गया था, और ये चला था भारत स्वतंत्र होने के बाद तक चला था। तो ऐसे में हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 लगा देते हैं यहाँ पर 1948, क्योंकि बाद तक चला था। 1942-43 से स्वतंत्रता बाद तक चला था, तो 1948 से यहाँ पर लगा देंगे। देखिए तुक्का ही लगा रहा हूँ मैं इस पर, चलिए इस पर तुक्का लगा देते हैं। यदि इसका सही ऑप्शन आपको पता है तो आप बताइएगा, लेकिन मैं तो पहले और 4th ऑप्शन को देखकर इस वजह से तुक्का लगा रहा हूँ इसमें 1948, क्योंकि पहला और चौथा तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए 2 ऑप्शन बचे, तो इसमें तुक्का ऐसे में लगा देते हैं। तो मैं 1948 को तुक्का लगा रहा हूँ। यदि गलत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन कैमरा रिकॉर्डर से मतलब टेस्ट लगा रहा हूँ ना। तो चलिए इसको सेव नेक्स्ट करते हैं 1948 और आगे बढ़ेंगे। 1954 इसको स्किप, 1948 लगा देता हूँ, चलो इसको 1948। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो बाद में फिर 1948 और क्या 1948 1942 स्टार्ट सॉरी, और स्वतंत्रता के बाद तक चला होगा। तो चलिए मार्क में रख देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है कहा जाता है,
तो ऐसे में क्या कहेंगे, जहाँ 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीय क्षेत्र में, तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में है तो वहाँ गाँव ही होगा, यानी 3 में से 2 भाग कृषि में है तो वहाँ गाँव होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। बाकी 20वां क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख दिया है। गाँव के नक्शे को सजरा कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार रखा गया है ये। तो नेक्स्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा एक अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है? तो सीमित क्षेत्र का अध्ययन, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, वास्तविक सूचनाओं की जांच। नहीं, ये तो गुण है, दोनों तीनों गुण है नीचे के। देखिए ऊपर वाला हो जाएगा सीमित क्षेत्र का अध्ययन, ये गुण नहीं है, ये दोष है इसका। सीमित क्षेत्र का अध्ययन दोष है। संयुक्त परिवार की प्रतिकृति कैसी होती है? तो समाजवादी होती है दोस्तों, समाजवादी लगाएंगे, क्योंकि पूरा संयुक्त मिला हुआ परिवार समाज से तो चलेगा, समाज में ही रहता है वो, समाजवादी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लगा देंगे आप। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है तो क्या होता है? बीडीओ होता है दोस्तों, ब्लॉक डेवलपमेंट यानी खंड विकास अधिकारी। क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो खंड विकास अधिकारी हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। तो मैंने यहाँ टेस्ट जो है ये हिंदी, जनरल अवेयरनेस और रूरल डेवलपमेंट में लगा दिया है। तो ऐसे में अब पहले मैं इनको देखूंगा कि जो मैंने स्किप किए हैं और जो रिव्यू के लिए रखे हैं उनको देखते हैं पहले। तो देखिए, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो मैं इसका 1948 ही लगाऊंगा यहाँ पर, जो रिव्यू में मैंने रखा था तो इसका 1948 ही लगा देंगे। बाकी जो सही होगा आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि तो मैंने तुक्का लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑप्शन इसका मुझे पता नहीं था और 2 ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने दूसरे पर तुक्का लगा दिया। चलिए अगला देखेंगे जो आंसर रिमार्क और रिव्यू के लिए रखा। अगला देखिए 4th क्वेश्चंस। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखिए यहाँ पर मैं 243 जी लगाऊंगा, क्योंकि 243 एच में कर हैं, 243 ई में अवधि और अनुच्छेद 243 एफ में निर्भरताएँ दी गई हैं सदस्यों की। तो ऐसे में बचा क्या? 243 जी बचा, जिसमें पंचायत की शक्ति और प्राधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में इसका 243 जी होगा। बाद में आप देख लेंगे इसको, यदि गलत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 243 जी लगा देंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है दोस्तों, दिमाग ख़राब हो जाता। और नेक्स्ट है, और क्या रखा था हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए? अच्छा, जनरल अवेयरनेस में देखेंगे पहले। द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? तो एक ये छोड़ा था हमने रिव्यू के लिए, जो बाद में हम लगाने की सोच रहे थे। तो ऐसा कोई हमारे याद का नहीं है जो हम इसको लगा देंगे, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारे याद का नहीं है। द टेस्टामेंट्स पढ़ी नहीं है कभी ये बुक्स, इस बुक के बारे में कभी पढ़ा नहीं, याद नहीं किया तो क्या याद होगा, इसलिए इसको स्किप करना ही पड़ेगा। स्किप करेंगे इसको। द टेस्टामेंट्स जोखा लाड़ती इंड्यूस की नहीं होगा दोस्तों, छोड़ेंगे इसको, स्किप करेंगे। अगला चलते हैं। अगला देखते हैं 15 क्वेश्चंस। मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाले, तो दोस्तों ये भी याद करनी है, इसको भी छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। पीर बुधन मेला, ऐसा तो कोई पढ़ा नहीं है, इसलिए हम स्किप करेंगे, जब याद नहीं है तो छोड़ देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी सॉरी, तो दोस्तों ये भी स्किप करेंगे, ये भी याद नहीं है। 23वां क्वेश्चन है बर्ड प्रोग्राम, तो इसमें हम क्या लगाएंगे दोस्तों? चलिए आप भी इसको भी आप कमेंट कीजिएगा, मेरे ये भी याद नहीं है। देखिए विंडो है, ब्राउज़र है, एक्सप्लोरर। देखिए ब्राउज़र तो होगा नहीं, और वेबसाइट से बट का क्या काम? तो ऑप्शन ऐसे में विंडो और एक्सप्लोरर बचे हैं, तो एक्सप्लोरर लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए एक्सप्लोरर लगा देते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, और होगा भी पता नहीं क्या। टफ क्वेश्चन है यार काफ़ी ये वाला, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे याद नहीं तो मेरे लिए टफ होगा, मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, तो मैं तो इसी स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पोर्शन सोल्व कर लिए हैं, बाकी बचा मैथ, तो वो तो आप समझ लीजिए कि मैं बहुत देर में निकलेगा, इसलिए मैं सोल्व करके उसको लगाऊंगा। तो 3 पोर्शन मैंने यहाँ सोल्व किए हैं, वो मैं जल्दी आपको डालने वाला हूँ, और इसका हल भी डालने वाला हूँ मैं कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही। तो दोस्तों मैंने टेस्ट
अटेम्प्ट कर लिया है और सबमिट कर दिया। देखिए स्कोर 85 बना है 100 में से और रैंक 80 आई है। देखिए यहाँ पर जो ये रैंक आई है तो वो रैंक काफ़ी सही है, अंडर 100 में हूँ मैं, अच्छा स्कोर भी है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज टफ भी था। सॉरी, मैंने तो आज 18 जुलाई को लगाया है, 18 नहीं सॉरी, आज 19 तारीख है ना, 19 को लगाया मैंने। तो आज तो टफ भी है, 17 तारीख का ये जो एग्ज़ाम वो टेस्ट मैंने लगाया ये टफ भी था। तो इसमें 80 रैंक बनने पर यानी 85 मार्क्स पर 80 रैंक बनी है, इसलिए टफ तो हो गई यार। परसेंटाइल बनी है 99.5 परसेंटाइल, करेक्ट है 87 सॉरी, और इनकरेक्ट 8 है, इनकरेक्ट 8 है। और अनअटेम्प्ट 5 किए थे जो कि वो आपके सामने मैंने किए थे। चलिए अब एक्यूरेसी है यहाँ पे 91.57%। चलिए आगे देखिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन काफ़ी समय लेता है मेरा, क्योंकि मैं दो बार दो तरीके से सवाल को हल करने के बाद में तब लगाता हूँ, एक बार ऑप्शन टेस्ट से और एक बार बेसिक से, तब जाके मैथ लगाता हूँ, इसलिए समय बहुत लगता है। तो 25 क्वेश्चन करेक्ट है इसमें 25 में से, और अच्छा स्कोर है। मैथ भी इजी था, 2 क्वेश्चन टफ थे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में दोस्तों मैंने आपके सामने लगाया था, वो 4 क्वेश्चन कौन से थे जो गलत गए हैं वो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए करेक्ट 21 थे, इनकरेक्ट 4 थे। तो हिंदी लगा दी मैंने, 21 करेक्ट है। तो नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, इसमें 2 इनकरेक्ट है, 4 अनअटेम्प्ट किए थे मैंने और 19 करेक्ट गए हैं, फिर भी सही स्कोर माना जाएगा। टफ था आज, जी के जी एस टफ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश में 22 करेक्ट थे, 1 अनअटेम्प्ट और 2 इनकरेक्ट गए थे। तो जो आज का ग्रामीण परिवेश है वो जी के जी एस से सरल था, यानी जी के जी एस टफ था रूरल डेवलपमेंट के मुकाबले। तो आज का टेस्ट मैंने लगा दिया है। तो सॉरी, तो टोटल स्कोर यहाँ पर मेरा 85 बना है, रैंक 80 आई है, 17,828 बंदों ने टेस्ट लगाया है। परसेंटाइल 99 और 87 करेक्ट, 8 इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट 5, एक्यूरेसी 91.57%। तो दोस्तों जब भी आप टेस्ट लगाओ तो हड़बड़ी में मत लगाना, और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको वो ध्यान से आपको देखना है, और ज़्यादातर ऑप्शंस में ही मतलब आंसर आप स्किप ज़्यादा कीजिएगा। आप ये नहीं कि आप हर सवाल को लगाते जाएं, हर क्वेश्चंस को लगाते जाएं, आप स्किप भी करना सीखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे तो वो आपको समझ में भी आएगा, और फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। यदि 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट है और आपको लगता है कि दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते इस क्वेश्चंस के, तभी तुक्का लगाइए, वरना तुक्का मत लगाइए। बस 5 से 6 प्रश्नों में तुक्का लग ही जाता है, लगा देता हूँ मैं भी, मगर वो उसके ऑप्शंस 2 यदि बिल्कुल ही पता नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकते, ऐसे में लगाता हूँ। तो देख लीजिए आप, लगा दिया मैंने टेस्ट आज का, करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट और टॉप स्कोर। चलिए तो ये पोर्शन जो था मैंने लगा दिया, तीनों पोर्शन मैंने आपको दिखाया क्या क्या थे। तो चलिए जय हिंद, और शेयर कर दीजिएगा, और उन क्वेश्चंस को आप वो ज़रूर कीजिएगा आंसर जो गलत गए हैं। चलिए जय हिंद।